नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव त्रिकाणवर्ती सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शास्त्र ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमो नम समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणो मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री की मंगल छत्र छाया में सुधात्म तत्व की हेली मनाते हुए बरसाते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने सम्यक दर्शन का विषय यानी कि श्रद्धान का श्रद्धेय एवं ज्ञान की वस्तु व्यवस्था, ज्ञान के अंदर में क्या झलकता है, पर झलकते हैं वो ज्ञान के अंदर में क्या होता है, वो ज्ञान ज्ञाकार नहीं है, ज्ञानाकार ही है, वो ज्ञानाकार ज्ञान ज्ञान ही है, वो ज्ञान वो ज्ञायक ही है, यानी ज्ञान भी स्वयं, ज्ञेय भी स्वयं और ज्ञाता भी स्वयं, ऐसे तीन भेद को निकालकर एक रूप वस्तु को बतलाते हुए परिपूर्ण परमात्मा तत्व के अंदर में देखने का जो विधान बताया और वो अनुभूति जो होती है स्वभाव के लक्ष्य से, अनुभूति के अंदर में अनुभवन जो होता है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का अनुभव होता है, उसको धर्म कहते हैं, उसको संकेत कहते हैं, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसी अद्भुत बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने 271 कलश में बताई। अपन उस कलश का स्वाध्याय करते हुए गुरुदेव श्री के चरणों में प्रत्यक्षता से बैठकर गुरुदेव श्री को वचन दे के प्रभु आपने जिस मार्ग को जिस तरह से बताया उस तरह से उत्पत्ति पर हम चलेंगे। मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ऐसा निर्णय हम जो अंतरंग में बैठकर जो यथार्थ निर्णय भी जो करते हैं उस निर्णय पे ऊपर हमारा वजन नहीं है, जोर नहीं, हमारा वजन द्रव्य पे, शुद्धात्मा पे, परिपूर्ण तत्व पे, परम पारणामिक भाव पे ही है। ऐसा है गुरुदेव, हम आपको वचन देते हैं, आपसे कटिबद्ध होकर आपके सामने दो हाथ जोड़कर ये निर्णय करते हैं कि वो आपके पुटे पुटे चलने का जो हमने आपको वचन दिया है इसको परिपूर्णतया ईमानदारी से नीतिपूर्वक पर्याय का लक्ष्य हटाकर द्रव्य का लक्ष्य करके, द्रव्य की दृष्टि करके, द्रव्य के ऊपर श्रद्धान करके, द्रव्य में एकत्व करके अति अवश्य हम उसी के अंदर में अलमस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, लीन रहेंगे। ऐसी हमारी है प्रतिज्ञा है गुरुदेव श्री आपसे, क्योंकि हम आपके संतान हैं। कहने के लिए संतान नहीं है, आपके पुटे पुटे चलने वाले संतान हैं। आपके मार्ग पे यानी कि तीर्थंकर परमात्मा के मार्ग में चलते हुए अपने स्वभाव की मस्ती में मस्त रहते हुए हम स्वभाव के अंदर में ही जम जाएंगे, डट जाएंगे, बैठ जाएंगे, लीन हो जाएंगे। ऐसा हमारा अंतरंग का जो स्वभाव का जो जोर है उसको बलवान को बल देते हुए, बलवान का बल लेते हुए, परम समाधि तत्व का बल लेते हुए, वितराग मूर्ति का बल लेते हुए, उसी के ऊपर बल देते हुए मैं परमात्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, ऐसा विश्वास करते हुए हम आपके पूछे पूछे आगे बढ़ते चले जाएंगे। पीछे मोड़ के प्रभु अभी अपन को देखना नहीं है। अनादिकाल से हमने क्या किया और क्या करना है, क्या किया और क्या करना है। हमने अनादिकाल से कुछ किया ही नहीं है, आज कुछ करना ही नहीं है, भविष्य में भी मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। ऐसे स्वभाव को देखकर, अकर्ता स्वभाव को जानकर, अभोक्ता स्वभाव को जानकर मेरे को कुछ भोगना, मैंने पूर्व में कुछ भोगा नहीं है,
वर्तमान में कुछ भोगता नहीं हूँ, भविष्य में कुछ भोगूंगा नहीं। ऐसा अभोक्ता स्वभाव ही भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा यथार्थ निर्णय करके, यथार्थ निश्चय करके मैं आवेदक हूँ। भूतकाल में हमने राग का आवेदन नहीं किया, वर्तमान में वितराग का आवेदन नहीं कर रहे हैं, या राग का आवेदन नहीं, जिसकी जो योग्यता हो सो, और भविष्य के अंदर में भी वितरागता का आवेदन हम नहीं करते हुए आवेदक परमात्मा मैं हूँ ऐसा लगातार सतत धारावाही प्रवाह से जानते हुए, मानते हुए, समझते हुए, विश्वास करते हुए अकारण परमात्मा मैं हूँ। परिणाम के अंदर में मिथ्यात्व हो या सम्यक्त्व, बंध हो या मोक्ष, उसके परिणाम और उसके कारण से हम अनादि अनंत रहित है, इस बात का विश्वास करते हुए प्रभु आपका शरण ग्रहण करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का शरण ग्रहण करते हैं। उसका शरण ग्रहण करना माने आपके फूटे फूटे चले आना, और एक स्वभाव के अलावा और किसी की ऊर्ध्वता, उग्रता, सर्वोपरिता हमारे अंतरंग के अंदर में एक शुद्धात्मा की ही बसी रहे, ऐसा वचन देते हुए प्रभु आज 271 का कलश का स्वाध्याय को पूर्ण करते हैं। हमने अनादिकाल से देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहकर देव शास्त्र गुरु के हृदय को नहीं समझा, उनके मर्म को नहीं समझा। देव शास्त्र गुरु हमें वितराग मूर्ति दिखाते थे, हम वितरागता के पीछे पड़े थे और ऐसा मानते थे कि गुरुदेव की वाणी सुनने से आत्महित होगा, जिनवाणी को पढ़ने से आत्महित होगा, आचार्य देव के कथन को समझने से आत्महित होगा, तीर्थंकर परमात्मा के ओम ध्वनि से आत्महित होगा। लेकिन ये तो सब पर पदार्थ है, पर ज्ञेय है, उससे आत्महित नहीं हो सकता। वो आत्मा का मार्ग दिखा सकते हैं, आत्मा की वस्तु व्यवस्था समझा सकते हैं, लेकिन समझना तो अपने को है, अपने से है, अपने में है, अपने कारण से है, अपने संप्रदान अपादान से है। ऐसा ही जानकर और मानकर स्वभाव के अंदर में रत रहे, मस्त रहे, लवलीन रहे, ऐसी मंगल भावना बातें हैं। प्रभु आपके प्रति हमारा कोई भी अभिनय हुआ हो, जानते अजानते, कभी भी देव शास्त्र गुरु के प्रति, यदि शास्त्र को, देव शास्त्र गुरु को यदि कहीं अनायतन कहा भी है तो उसका हेतु यह है कि वो जिस मार्ग पे हमको ले जाना चाहते हैं उस मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ते चले, उस मार्ग के ऊपर बढ़ते 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 परज्ञों से दृष्टि हटाकर, विकल्पों से दृष्टि हटाकर, राग से दृष्टि हटाकर, व्यवहार रत्नत्रय से दृष्टि हटाकर, निश्चय ऐसा अपना शुद्धात्मा, एक रूप आत्मा, अखंड अभेद एक रूप आत्मा, उसकी दृष्टि करते हुए स्वरूप के अंदर में मस्त रहे, लवलीन रहे, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। प्रभु हमने अनादिकाल से देव शास्त्र गुरु का अभिनय करने में कुछ बाकी नहीं रखा। शास्त्र की बात जहाँ पर आई कि सुनने से कुछ नहीं होता तो हमने सुनना छोड़ दिया, पढ़ने से कुछ नहीं होता तो हमने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन उस बात के हृदय को नहीं समझा। सुनना पढ़ना इसकी मना नहीं है, लेकिन उससे आत्महित होगा और वहीं पे हम डटे रहे, छोटे रहे, है नहीं चल सकता। वो जिसको दिखाते हैं उसके तरफ देखे, तब तो उनका विनय हुआ। देव शास्त्र गुरु जो मार्ग को दिखाते हैं उस मार्ग पे अपन चले, और भगवान आत्मा को दिखाते हैं, उसका उद्देश्य, प्रयोजन एकमात्र शुद्धात्मा बताना है। व्यवहार की जो बातें की, व्यवहार नहीं बताना, व्यवहार को आदर नहीं करवाना, व्यवहार को छुड़वाना है, उससे दृष्टि हटवानी है, शुद्धात्मा की दृष्टि करनी है। तो वो जो हमको जहाँ पे ले जाना चाहते हैं वहाँ पे हम जाए, वहाँ पे हम दृष्टि करें, तब उनका आदर हुआ, तब उनका विनय हुआ, तब उन्होंने सत्कार किया। निश्चय गुरु के पास में जाए तो व्यवहार देवशास्त्र गुरु को निमित्त कहा जाता है। निश्चय गुरु के पास में नहीं गए तो व्यवहार गुरु को भी हमने पहचाना नहीं, इसका विनय किया नहीं, इसका आदर किया नहीं, उसका सत्कार किया नहीं, और घोर अपराध किया। इस घोर अपराध की क्षमा चाहते हुए, अपन अपने स्वभाव की महिमा गाते हुए, महत्तम वस्तु में हूँ, उसकी मेरी ज्ञान व्यवस्था क्या है इसको जानते हुए, समझते हुए स्वभाव के तरफ आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ में 271 कलश के जो अंतिम पृष्ठ है, उस 244 नंबर का पृष्ठ, उस पृष्ठ में से अपन पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं उसको सुनते हैं, समझते हैं, और उस मार्ग पर चलने का अभिगम बनाए, अभिप्राय बनाए, विश्वास करे, श्रद्धान करे, निर्णय करे, निश्चय करे, तो अनुभव तो होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इस विश्व के अंदर में ऐसा कोई परिणाम नहीं है
ऐसा कोई उदय नहीं है जो आत्मा की अनुभूति को रोक सके। कर्म की व्यवस्था, उदय की व्यवस्था, विकल्पों की व्यवस्था, रागों की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो वितराग स्वभाव में दृष्टि करने से आपको रोक सके। निर्णय अपना, बल अपना, जोर अपना, अपना मन है स्वभाव का, त्रिकाली का, ध्रुव परमात्मा का। और जब उसका श्रद्धान, ज्ञान, एकत्व, अहम, एकाकारता होती है तो अनुभूति होती ही होती है। उसका विधान ज्ञान के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री बता रहे हैं, वो अपन देखते हैं। जणावा योग्य पर पदार्थों परमा રહ્યા છે। पर पदार्थ जो जानने में आते हैं वो पर पदार्थ है, वो पर में रहते हैं। और जानने वाला जाननार में रहता है, जाननार है वो जाननार में रहता है। पर पदार्थ पर में रहता है, जाननार जाननार में रहता है। जाननार स्वयं ज्ञान रूप होवा थका अपने को जानता है। जाननार स्वयं ज्ञान रूप थयो थको પોતાને જાણે છે। આમ આત્મા પોતે જણાવવા યોગ્ય છે। જ્ઞાન માત્ર ભાવ જ પોતાનું જ્ઞેય છે। પર પદાર્થને જ્ઞેય કેવો એ વ્યવહાર છે બસ। खुद ज्ञान, खुद ज्ञेय और खुद ज्ञाता। पर पदार्थ को ज्ञेय कहना वो व्यवहार है बस, कहने के लिए कहा गया, केवा मात्र है, कथन मात्र है। वास्तविकता से पर पदार्थ तेरे ज्ञेय नहीं है। कौन ज्ञेय है वो पूज्य गुरुदेव से बताते हैं। उपरांत स्वयं ही अपना जाननार होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। स्वयं ही स्वयं का जाननार होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। देखिए, सारे विकल्प समाप्त हो जाए, विकल्पों की परिपाटी को पूर्ण विराम लग जाए। ज्ञान मात्र ऐसा जो अपना भाव है वो स्वयं का जाननार होने से पोते ज पोतानो जाननार होवाथी, स्वयं स्वयं का ही जाननहार होने से, स्वयं स्वयं का ही जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। ऊपर को जानता ही नहीं है, पोते ज पोतानो जाननार होवाथी। देखिए, इसके अंदर में पोते ज पोतानो जाननार होवाथी माने पोते परनो जाननार नहीं होवाथी ने पोते ज पोतानो जाननार होवाथी ज्ञान मात्र भाव ज ज्ञाता है। स्वयं स्वयं का जानने वाला होने से ने स्वयं ही स्वयं का ज्ञेय होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता ही है। ज्ञेय भी स्वयं, ज्ञान भी स्वयं और ज्ञाता भी स्वयं, और ऐसा एकांत कहा। देखिए, मैं गुजराती में पढ़ता हूँ तो गुरुदेव श्री का वजन कहाँ पर है वो पता चलेगा। पोते ज पोतानो जाननार होवाथी ज्ञान मात्र भाव ज ज्ञाता है। स्वयं स्वयं का ही जाननहार होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। क्या अद्भुत बात। अपन सुनते थे अपन जानने वाले और जगत मेरा ज्ञेय। एकदम सरासर झूठ, झूठा व्यवहार, गलत व्यवहार। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल रंच मात्र भी ऐसा नहीं है। तो क्या है? पर के साथ में परमार्थ से आत्मा को कोई संबंध नहीं है। पर के साथ में परमार्थ से आत्मा को कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध, किसी भी प्रकार का संबंध, आसिंग संबंध, जानने का संबंध और ज्ञान के अंदर में जनित जाता है ऐसा संबंध, कोई संबंध नहीं है। जनित जाता हो तो जाता हो, लेकिन मैं उसके साथ में संबंध स्थापूं तब वो ज्ञान के अंदर में जानने में आवे, ऐसा नहीं है। बिना संबंध का, बिना अपेक्षा, बिना सापेक्षता ये ज्ञान के अंदर में सहज जानने में आता है। तो इसमें कोई संबंध नहीं हुआ। संबंध हमने स्थापा तो है मिथ्यात्व। इसकी सहजता को समझा, ज्ञान वस्तु स्वभाव के ऊपर आया तो ज्ञेय भी स्वयं, ज्ञान पर्याय कोई जानता है तो ज्ञान भी स्वयं, ज्ञेय भी स्वयं और जाननहार भी स्वयं, तो ज्ञाता भी स्वयं। देखिए, जे जणाय ते पण पोतानी दशा, जे जणाय वो पर के साथ में उसका कोई संबंध नहीं। जे जणाय ते पोतानी दशा मन अपनी स्वयं की पर्याय।
जो जानने में आती है वो भी अपनी पर्याय, जानने वाला भी स्वयं और ज्ञान भी स्वयं ही। જે જણાય તે પણ પોતાની દશા, જાણનારો પણ પોતે ને જ્ઞાન પણ પોતે જ। जो जानने में आती हो अपनी दशा, जानने वाला भी स्वयं और ज्ञान भी स्वयं ही। तीनों जगह से एकांत किया, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों एक रूप अभी वस्तु के भीतर में प्रवेश करते हैं। अभी तक वस्तु की व्यवस्था बताई थी, जानने वाला ज्ञान की, और ज्ञान पर्याय का ही ज्ञान होता है, ज्ञेयाकार नहीं होता, ज्ञानाकार ही होता है। ज्ञेयाकार से ज्ञानाकार के ऊपर लाकर ज्ञान के अंदर में ज्ञेय की सापेक्षता छोड़ाकर ज्ञान की निरपेक्षता बताकर ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता, ऐसा तीनों का एक रूप बतलाकर अभी अनुभूति के अंदर में क्या होता है वो बतलाते हैं। सभी जीव को अनुभूति चाहिए ना, तो अनुभूति होती है क्या, अनुभूति में होता है क्या, इस वस्तु का भी अनुमान सबके अंतरंग के अंदर में होना चाहिए। जब अनुमान ज्ञान के अंदर में बात बैठ जाती है तो अनुभव होता है, और अनुभव जब होता है तो नई पक्ष छूट जाता है, अनुभव हो जाता है, भेद छूट जाता है, भेद के ऊपर दृष्टि चली जाती, खंड छूट जाता और अखंड के ऊपर दृष्टि चली जाती। एक रूप वस्तु, सामान्य विशेष रूप एक रूप वस्तु दिखती है, अनुभव में आती है, और वो जब बार में फिर विकल्प में आता है तो ऐसी अनुभूति हुई, स्वसंवेदन हुआ, असंख्यात प्रदेश के अंदर में आनंद के फुवारे फट गए। ऐसी जो अनुभूति हुई उसका आह्लाद आनंद विकल्प में आने के बाद में पता चलता है, लेकिन वहाँ पर रुकता नहीं है, फिर स्वभाव की दृष्टि करता है, फिर स्वभाव में, फिर स्वभाव की दृष्टि करता है, फिर स्वभाव में, उपसम से क्षयोपसम होता हुआ स्वभाव की मस्ती के अंदर में मस्त रहता हुआ सादी आनंद का अलावा आनंद करेगा, वो स्वभाव में से एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं आएगा, वो बात कहते हैं। अंतर में दृष्टि मुक्ता, आवा त्रणा भेद आत्मा ना छे एम रहतुं नथी। अंतर में दृष्टि रखते ही जिस क्षण आत्मा के ऊपर में दृष्टि गई, आत्मा के अंतर में दृष्टि गई, उस समय ये तीन भेद आत्मा का है ऐसा रहता नहीं। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, ये तीन भेद आत्मा का है ऐसा रहता नहीं है। क्या रहता है? पर वस्तु ज्ञेय और स्वयं ज्ञाता, वो तो कहीं पे रह गया, वो तो क्या ही दूर रह गई, वो तो सीमा रेखा नहीं बाहर, जीव तत्व की परिधि की बाहर, सीमा के बाहर, बाउंड्री के बाहर। ऐसी अपनी जो वस्तु है उसके ऊपर दृष्टि रखते ही ये तीन भेद आत्मा का ऐसा रहता नहीं है। पर वस्तु ज्ञेय और स्वयं ज्ञाता, ये तो कहीं पे रह गया, लेकिन पोते ही ज्ञेय, पोते ही ज्ञान और पोते ही ज्ञाता, ऐसा तीन भेद भी अंतर्दृष्टि में समाते नहीं है। पोते जग ज्ञेय, पोते जग ज्ञान ने पोते जग ज्ञाता, एवा त्रण भेद, ऐसा तीन भेद भी अंतर्दृष्टि में समाते नहीं है। अंतर की दृष्टि के अंदर में जो है सो मैं हूँ, ये मैं हूँ की मस्ती है, मैं हूँ की वस्तु है, मैं हूँ की व्यवस्था है, मैं हूँ स्वभाव है। प्रभु एक समय के लिए मैं हूँ को समझा नहीं, मैं हूँ को जाना नहीं, मैं हूँ की मस्ती ली नहीं। अंतरंग के अंदर में एक ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, सुख है, आनंद है, वीर्य है, प्रभुत्व है, अस्तित्व है, वस्तुत्व, ये अनंत गुण कुछ नहीं रहते, अंतर्दृष्टि में समाते नहीं है। क्यों नहीं समाते? क्योंकि उस अभेद वस्तु है ना, वस्तु स्वाभाविक अभेद है, तो जो वस्तु स्वाभाविक अभेद है उसकी जो अनुभूति करती है पर्याय, वो पर्याय भी अपने को अभेद अनुभूति करती है। वो पर्याय का जो उत्पाद होता है, जिस पर्याय के अंदर में संकित होता है, उस पर्याय का जो उत्पाद होता है वो अभेद उत्पाद होता है। मैं पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करता हूँ ऐसा उत्पाद नहीं होता, मैं द्रव्य इस तरह का उत्पाद होता है, अभेद उत्पाद। पर्याय ऐसा नहीं सोचते कि मैं पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती हूँ, द्रव्य का लक्ष्य नहीं करती हूँ, मैं द्रव्य हूँ उसको लक्ष्य कहते हैं।
मैं हूँ को लक्ष्य कहते हैं, मैं हूँ को दृष्टि कहते हैं, मैं हूँ को श्रद्धान कहते हैं, मैं हूँ को अहम कहते हैं, मैं हूँ को अपनापन कहते हैं। बात मैं हूँ की, बस ये बात अनादिकाल से समझ में नहीं आई। और अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से, आचार्य भगवंतों की वाणी से, तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि से, परंपरा में गुरुदेव के माध्यम से अपने को जो मिला, उसके अंदर में वस्तु की व्यवस्था चौखी हो गई, स्पष्ट हो गई, एकदम स्लेट एकदम क्लीन हो गई कि इसमें के अंदर में अभी कोई गूंज खड़ी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि जो तीन भेद अंतर्दृष्टि में समाते ही नहीं है। सब अभेद एक रूप अनुभवाय છે, બધું अभेद एक रूप अनुभवाय છે। सब कुछ अभेद एक रूप अनुभव में आता है। अनुभव कैसा होता है? अभेद एक रूप। पूरी वस्तु अभेद एक रूप अनुभव में आती है। वहाँ द्रव्य पर्याय नहीं होता, वहाँ ज्ञान ज्ञेय नहीं होता, ध्यान ध्येय नहीं होता, अभेद अनुभव होता है। ध्येय पूर्वक ज्ञेय एक समय में होता है। ध्येय पर्याय से रहित और ज्ञेय पर्याय से सहित समय एक, कैसी मस्ती होगी। द्रव्य के ऊपर दृष्टि रहती है और ज्ञान के अंदर में द्रव्य पर्याय का एक रूप अनुभव में आता है। अनुभव में एक रूप, जानने में एक रूप, दृष्टि एक के ऊपर। किसी अलग अलग मलक की बातें हैं प्रभु, आज तक ये अगम निगम की बातें समझ में नहीं आई। इस वस्तु का एहसास नहीं हुआ, इस वस्तु का विश्वास नहीं हुआ, इस वस्तु की व्यवस्था को समझा नहीं कभी। चर्चा भी की तो भेदों की चर्चा की, भिन्नों की चर्चा की, कथनचित की चर्चा की, सर्वथा पूर्वक कथनचित ज्ञान होता है, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। सर्वथा भिन्नता पूर्वक कथनचित भिन्न अभिन्न का ज्ञान होता है, बात आज तक समझ में नहीं आई। पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल आशीर्वाद से, गुरुदेव श्री के मंगल वरदान से वर्ग क्षेत्र के भव्य जीव शुद्धात्मा को जानते हुए, शुद्धात्मा को समझते हुए, उसकी वस्तु व्यवस्था का सही मार्गदर्शन पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा मिला। क्योंकि उसने अंतरंग में ऐसा अनुभव किया, प्रत्यक्षता से अनुभव किया, और अनुभव करके जो अपने ज्ञान में आया, जो अपनी अनुभूति में आया, वो जगत को खोल कर दिखा दिया। इसलिए हमारे गुरु ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि शिष्य हमसे आगे मोक्ष में जाए। देखिए गुरुदेव कितने निर्माणिक पुरुष थे, निराभिमानी थे, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण सभी ने सुना है। सभी ने गुरुदेव श्री के मुखारविंद से सुना है, मुखारविंद से नहीं सुना उसने टेप रिकॉर्ड में सुना है कि सुगानी जी हमारे पहले जब हम तीर्थंकर के भाव में, चौथे भाव के अंदर में जब तीर्थंकर दीक्षा लेंगे, नमः सिद्धेभ्य कहेंगे तो हमारे वंदन सुगानी जी साहब को पहुँचेगा, सिद्ध पद में होंगे। तो ऐसे तो हमारे गुरु निराभिमान थे। हमारा शिष्य भी कैसा कि गुरु के प्रति का विनय उनको देखिए। कहता है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब सोनगढ़ की याद आकर गरम गरम आंसू आँख में से ना बहते हो। तो गुरु भी ऐसा, शिष्य भी ऐसा। और मंगल मार्ग की मंगलता ही यही है कि जहाँ पे हंसा तुसी नहीं होती, राग द्वेष के परिणाम नहीं होता, जहाँ पे वितराग स्वभाव की मुख्यता होती है, सभी जीव भगवान आत्मा ऐसा लक्ष्य होता है, भगवान आत्मा ऐसी दृष्टि होती है। और जब अंतरंग के अंदर में जो जीव भी जाता है वो भेदों से रहित अभेद आत्मा की अनुभूति करता हुआ, अभेद वस्तु के आनंद के अंदर में मस्त रहता हुआ, मैं अभेद परमात्मा हूँ, इसका आनंद की गटागटी से उसका रस पीता हुआ, मस्ती के अंदर में मस्त रहता हुआ, लीन होकर, विशेष लीन होकर, सर्वथा लीन होकर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। ये सहज में होने वाली व्यवस्था है। उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर डटी रहे उतनी ही बात है बस। क्योंकि हमने संबंधों से वस्तु को देखा, ज्ञेयों से वस्तु को देखा, लेकिन मैं ही हूं ऐसा नहीं देखा। जब तक ज्ञेय दिखता है तब तक ज्ञान और ज्ञेय का भेद खड़ा रहता है। जब तक ज्ञान और ज्ञेय का भेद खड़ा रहता है तब तक विकल्प खड़ा रहता है। जब तक विकल्प खड़ा रहता है तब तक वस्तु दृष्टि में नहीं आती। क्योंकि वस्तु तो स्वाभाविक अभेद है। वस्तु स्वाभाविक अभेद है, माने स्वाभाविक अनादि अनंत अभेद।
प्रभु ये कितने मंगल योग है, मंगल सानिध्य है, मंगल अमृत वर्षा है, अमृत के रेलम छलम है प्रभु। अपन इस बात को समझे थोड़ा आगे। બધું અભેદ એકરૂપ અનુભવાય છે। લ્યો આનું નામ ધર્મ છે, જેમાં સામાન્ય વિશેષનું અભેદપણું પ્રાપ્ત સિદ્ધ થયું તે ધર્મ છે। पूरा अभेद एक रूप अनुभव में आता है, पूरा अभेद एक रूप अनुभव में आता है। न गुणगुणी का भेद दिखता है, न ज्ञान दर्शन चारित्र दिखता है, न द्रव्य पर्याय दिखता है, न जानना देखना दिखता है, कोई विभाग नहीं होता, अभेद अनुभूति होती है। मैं जानन हारूं ऐसी अनुभूति होती है। लियो लियो इनका नाम धर्म है, जिसमें सामान्य विशेष का अभेदपना प्राप्त सिद्ध हुआ वही धर्म है। जिसमें सामान्य विशेष रूप अभेदपना सिद्ध हुआ, प्राप्त हुआ, वही धर्म है। धर्म कैसा है? सामान्य विशेष रूप अभेदपना प्राप्त हो, सामान्य विशेष रूप अभेदपना सिद्ध हो, उसी का नाम धर्म, उसी का नाम सम्यक दर्शन, उसी का नाम मोक्ष मार्ग। लक्ष्य सामान्य पे, दृष्टि सामान्य पे, अनुभूति सामान्य विशेष रूप। देखिए, सामान्य विशेष का अभेदपना प्राप्त हो, सिद्ध हो, अनुभव सामान्य विशेष का होता है, दृष्टि सामान्य पे होती है, श्रद्धेय पे दृष्टि होती है, ज्ञान में सामान्य विशेष रूप वस्तु का अनुभव होता है। दृष्टि द्रव्य पे होती है, अनुभूति द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की होती है। प्रमाण ज्ञान सिद्ध करना है ना, प्रमाण ज्ञान बताना है, तो प्रमाण ज्ञान के अंदर तो पूरी वस्तु होती है, वस्तु का अभेद अनुभव होता है। ज्ञान ज्ञ ज्ञाता सब कुछ स्वयं है, तो अभेद अनुभूति हुई, उसको बताते हैं। श्रद्धान का श्रद्धेय एक, उस श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धा नहीं बसती। श्रद्धान का श्रद्धेय का श्रद्धान पूर्वक, श्रद्धेय पूर्वक यानी कि ध्येय पूर्वक जो ज्ञेय हुआ, उसमें पूरी वस्तु की अनुभूति होती है। ज्ञाय का सामर्थ्य ज्ञान में आता है, ज्ञायक का अनुभव ज्ञान में आता है, लेकिन ज्ञायक अनुभव में नहीं आता। बस इतनी सी बात है। उसके अंदर में तकलीफ तो कहीं पे नहीं है। गुरुदेव के प्रति लक्ष्य हो तो आंख गुरुदेव से हटती नहीं, मस्तिष्क गुरुदेव के प्रति झुकता है और हाथ जुड़े हुए रहता है। तीनों एक साथ में होता है, लेकिन भेद कहीं पे दिखता नहीं, दिखता है खाली गुरुदेव। अब गुरुदेव दिखा, उसमें ज्ञान की क्रिया जानने की हुई, दर्शन की क्रिया देखने की हुई, चरित्र की क्रिया स्थिरता की हुई, जुक्ति हुई, पर्याय उत्पन्न हुई, लेकिन दृष्टि गुरुदेव। मैं ज्ञायक वहाँ पर जैसी दृष्टि रही, मैं परिपूर्ण परमात्मा वहाँ पर जहाँ लक्ष्य रहा, तो अनुभूति के अंदर में द्रव्य पर्याय स्वरूप सामान्य विशेष रूप अभेद वस्तु प्राप्त हो गई, सिद्ध हो गई। उसका नाम धर्म, उसका नाम संकेत, उसका नाम मोक्ष मार्ग, उसका नाम जैन शासन की अनुभूति। लक्ष्य एक पे, ज्ञान दो का। लक्ष्य एक का और ज्ञान दो का, ये मार्ग है। बहुत सरल है प्रभु। अपन समर्पणता पूर्वक वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करें तो वस्तु समझ में आएगी, आएगी और आएगी। देखिए क्या कहते हैं आगे। हा, ऐसा ज्ञान मात्र भाव में हूँ, ऐसा अनुभव करनार पुरुष। देखिए, ऐसा ज्ञान मात्र भाव में हूँ, ऐसा ज्ञायक मात्र भाव में हूँ। देखिए बात कहाँ पर आई? मैं हूँ छू। मावो ज्ञान मात्र भाव हूँ छू, एम अनुभव करनार, हूँ छू एम अनुभव करनार। क्या कहा? मैं हूँ ऐसा अनुभव करनार। देखिए रसबस्ती बातें हैं प्रभु, एकदम आनंदित हो जाए, हर्षित हो जाए, उल्सित हो जाए, उमंग से नाच उठे, रोंगटे खड़े हो जाए, मैं हूँ बस। इससे आगे और कोई विकल्प ही नहीं हुआ, इसके आगे कोई बात ही नहीं। ऐसी निर्विकल्प वस्तु मैं हूँ, ऐसा ज्ञान मात्र भाव में हूँ, ऐसा ज्ञायक मात्र भाव में हूँ, ऐसा अनुभव करनार पुरुष अनुभवता है, ऐसा अनुभव करनार पुरुष अनुभवे छे।
જ્ઞાતા પણ હું, જ્ઞાન પણ હું ને જ્ઞેય પણ હું, એમ ત્રણેય એક હું. આવો જ જ્ઞાન માત્ર ભાવ તે હું છું, એમ અનુભવ કરનાર પુરુષ પોતાને અનુભવે છે. क्या कहे गुरुदेव की ताकत भी अनुभव को शब्द के अंदर में रख देने की कमाल की ताकत. वज्र पुरुष जैसी वज्र बातें, तीर्थंकर पुरुष जैसी तीर्थंकर वध पुरुष जैसी बातें, अनुभव को शब्दों में रख देना है गुरुदेव की ताकत. और किसी की ताकत ही नहीं है कि अनुभव को शब्दों में इस तरह से कह दे. क्या कहते हैं? ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, ऐसा अनुभव करनार पुरुष अनुभवता है कि ज्ञाता भी मैं, ज्ञान भी मैं और ज्ञेय भी मैं. ऐसा तीनों एक, ऐसा एम त्रणेय एक हूँ, एम त्रणेय एक, तीन नहीं, तीन एक. वास्तविकता देखा जाए तो अनंत एक, पूरी वस्तु एक, सामान्य विशेष ऐसा भेद नहीं, ये वस्तु एक. આવો જે જ્ઞાન માત્ર ભાવ તે હું છું એમ અનુભવ કરનાર પુરુષ પોતાને અનુભવે છે. આવો જે જ્ઞાન માત્ર ભાવ यानी कि ज्ञायक मात्र भाव मैं हूं ऐसा अनुभव करनार पुरुष अनुभवता है. मैं हूं ऐसा अनुभवते हैं. टुक्काण के अंदर में, संक्षिप्त के अंदर में देखा जाए तो इतनी सी बात है कि मैं हूं. बस मैं हूं से ज्यादा और कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है. जो जीव मैं हूं पे आ गया उसको अनुभव हो जाता है. विशेषणों की आवश्यकता नहीं. सामान्य स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, एकरूप स्वभाव. सो मैं हूं तो दृष्टि गई ज्ञायक के ऊपर. जब ज्ञायक के ऊपर दृष्टि गई तो दृष्टि करना पर्याय होने से पर्याय ने मैं हूं का अनुभव किया तो यह अभेद अनुभव करती है. मैं पर्याय हूं ऐसा अनुभव नहीं करती. मैं द्रव्य हूं ऐसा अनुभव करती है. मैं हूं ऐसा अनुभव करती है. ज्ञान मात्र भाव हूं ऐसा अनुभव करती है. ज्ञायक मात्र भाव हूं ऐसा अनुभव करती है. श्रद्धेय मात्र भाव हूं ऐसा अनुभव करती है. આવો અનુભવ થયો તે ધર્મ છે. અનુભવ અનુનામ અનુસરીને ભવનામ ભવન થયું. अनुभव अनुमाना अनुसरीने उसके पगदंडी पे चलकर और भव नाम भवन हुआ, माने परिणामन हुआ. आत्मा ने ज्ञान मात्र वस्तु को अनुसरीने थवुं ते अनुभव छे ते धर्म छे. आत्मा ने एटले कि ज्ञान मात्र वस्तु ने अनुसरीने थवुं ते अनुभव छे ते धर्म छे. आ सिवाय राग ने अनुसरीने थवा रूप छे अनेक क्रियाओ ए बधो संसार छे. ये बधु रणमा पोक मूकवा जेवुं छे. इसके अलावा राग को अनुसर के होने रूप अनेक क्रियाओं है, ये सारा का सारा संसार है. फिर उस राग के अंदर में द्रव्य पर्याय का विकल्प हो, द्रव्य गुण पर्याय का विकल्प हो, गुण गुणी का विकल्प हो, चिंतन मनन का विकल्प हो, तो सारा का सारा सारी क्रियाएं राग है, सारी क्रियाएं संसार है. रण में पोक मुकने वाली बातें हैं. रण में कोई चिल्लावे, कितना चिल्लावे तो कोई उसकी बात सुने. से राग से मैं हूँ करता रहे तो कितना करता रहे तो आत्मा के ऊपर उसकी दृष्टि जाए. राग की बात नहीं है, विश्वास की बात है, ज्ञान श्रद्धा की बात है, वस्तु के समझ की बात है. और जब दृढ़तापूर्वक स्वभाव का जोर आता है तो दृष्टि ज्ञान के ऊपर जाती ही जाती है. तो दृढ़ता होनी चाहिए, मक्खमता होनी चाहिए, अफर निर्णय होना चाहिए, अडिग निर्णय होना चाहिए, अचल निर्णय होना चाहिए, यथार्थ निर्णय होना चाहिए. और निर्णय के ऊपर जोर न देते हुए वस्तु के ऊपर जब जोर देता है तो वो स्वभाव के अंदर में लवलीन हो जाता है. आगे गुरुदेव श्री कहते हैं, हा हा अनुभव करना पुरुष एम अनुभवे छे के जाणनारे हूँ, ज्ञाने हूँ અને જણાવવા યોગ્ય નહીં પણ હું જ છું. देखिए गुरुदेव श्री कहते हैं, जो पुरुष अनुभव करते हैं ना, आत्मा का अनुभव करते हैं, वो ऐसा अनुभव करता है कि जानने वाला भी मैं, ज्ञान भी मैं और जनाने योग्य ज्ञेय भी मैं ही हूँ. इस तीनों की अभेद दृष्टि थता, आ त्रणेयना अभेद दृष्टि थता
इन्हें स्वानुभव प्रकट थयो छे। ये तीनों की अभेद दृष्टि होने से उनको स्वानुभव प्रकट हुआ है। अभेद दृष्टि नहीं हुई तो अनुभूति नहीं हुई, अभेद अनुभूति नहीं हुई तो अभेद दृष्टि नहीं हुई। मैं स्वाभाविक अभेद, एक रूप परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, शुद्ध परमात्मा, परम पारणामिक भाव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, सी अभेद अनुभूति होते हैं। ऐसे अभेद अनुभूति करने को ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता मैं ही हूँ, यानी कि तीनों का भेद नहीं रहते हुए अभेद अनुभूति होती हुई, एक रूप अनुभूति होती हुई, स्वभाव की दृष्टि होते हुए स्वानुभव प्रकट हुआ है। ने उसमें उसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद का वेदन प्रकट था। और जब स्वभाव के ऊपर में दृष्टि गई तो अतीन्द्रिय आनंद उनको प्रकट हुआ, स्वसंवेदन हुआ। जब दृष्टि गायक के ऊपर गई, मैं गायक हूँ, तो स्वसंवेदन हो गया, क्योंकि वो जानने में तो आता ही था, जानने में आता था, लेकिन लक्ष्य नहीं था। बहुत दफे एक उदाहरण अपना चलता है कि बालक को कुछ लग जाए और रोता हो, तो माँ क्या करती है, बच्चे को लेके कोई गेम खिलाने लगती है, कोई टीवी में कोई उसकी लायक स्टोरी दिखाने लगती है, तो बालक रोते रोते बंद होकर हंसने लगता है। अब उस समय पीड़ा उसकी चली नहीं गई, वेदन तो है उसका, लेकिन लक्ष्य वहाँ से खस गया। लक्ष्य दूसरे ऊपर चला गया तो रोना बंद कर देता, फिर जहाँ लक्ष्य उसके ऊपर जाता तो फिर रोने लगता। उसी तरह से जानने में तो आता है, लेकिन लक्ष्य नहीं था, उसलिए स्वसंवेदन नहीं हुआ। जैसे ही स्वभाव के ऊपर में लक्ष्य गया तो स्वसंवेदन हो गया। ये कितना सुंदर मार्ग, कितना अलौकिक मार्ग। सब वस्तु की प्रत्यक्षता है, विद्यमानता है, हाजरा हजूरता है। आविर्भूत करना नहीं, आविर्भूत है। आविर्भाव उनका स्वभाव है, प्रत्यक्ष उनका स्वभाव है, विद्यमानता उसका स्वभाव है। कहते हैं अने समकित अने धर्म कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद का वेदन प्रकट हुआ, उसको समकित एवं धर्म कहने में आता है। अभी सम टोटल करते हैं, अनुभूति हुई ना, अनुभूति में क्या हुआ, तो कहते हैं सामान्य विशेष दोनों साथ में लिया है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान करवाना। वास्तविकता प्रमाण ज्ञान, उसको अभी तक प्रमाण का पक्ष था, लेकिन पक्ष छुड़वा के निश्चय में लाकर प्रमाण ज्ञान करवाना है। तो प्रमाण ज्ञान के अंदर में तो स्यादवाद वाली वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, पूरी वस्तु है, सामान्य विशेष रूप वस्तु है। तो अनुभव करवाना है, तो प्रमाण ज्ञान करवाना है, तो प्रमाण ज्ञान हो कैसे कि सामान्य विशेष दोनों को एक रूप देखे, अभेद देखे, तो अनुभूति कहती है सामान्य विशेष रूप एक रूप, अभेद दृष्टि होते ही अभेद अनुभूति होती है। उसमें क्या होता है प्रमाण ज्ञान के अंदर में, तो कहते हैं प्रमाण ज्ञान में वस्तु त्रिकाली सत, उनकी शक्तियाँ त्रिकाली सत और उनकी वर्तमान पर्याय, ये तीनों लेकर वस्तु आत्मा कहा है। प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं? तो प्रमाण ज्ञान में वस्तु त्रिकाली सत, उनकी अनंती शक्तियाँ सत और इनकी वर्तमान पर्याय तीनों लेकर वस्तु को आत्मा कहा है। जैसी वस्तु है वैसी उनकी अनंती शक्तियाँ और वैसा ही उनका परिणाम। तीनों को लेकर आत्मा कहा, तीनों को लेकर वस्तु कहा। पहले प्रमाण व्यवस्था बताई थी, प्रमाण में से निश्चय को लेकर, निश्चय का पक्ष में आकर, पक्ष से पक्षातिक्रांत होकर अनुभव हुआ सामान्य विशेष रूप वस्तु का। तो अभेद अनुभूति हुई, अभेद की दृष्टि से अभेद अनुभूति हुई। इस अभेद अनुभूति के अंदर में सामान्य विशेष रूप एक रूप अभेद दृष्टि हुई। उसको स्वानुभव कहते हैं, उसको धर्म कहते हैं, उसको समकित कहते हैं। अब सामान्य विशेष दोनों को यहाँ पे साथ में इसलिए लिया कि प्रमाण ज्ञान करवाना है। प्रमाण ज्ञान में क्या होता है, तो क्या प्रमाण ज्ञान के अंदर में वस्तु त्रिकाली सत, उसकी अनंत शक्तियाँ त्रिकाली सत और उनकी वर्तमान एक समय की पर्याय, तीनों को लेकर वस्तु आत्मा कहा। ऐसा आत्मा की दृष्टि अनुभूति सबको हो, ये बात के लिए प्रमाण ज्ञान पे वस्तु को खड़ी कर दी है। क्योंकि वास्तविकता सबका प्रयोजन तो आनंद है। कोई भी बात करे ले जाना स्वभाव के ऊपर, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के ऊपर, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के ऊपर ले गया तो अनुभूति होनी है। अनुभूति होती है तो आनंद की नदियाँ बहती हैं। उस आनंद की नदियाँ में बहते 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 परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं।
ऐसा मंगलमय दिन भरत क्षेत्र के सभी मुमुक्षुओं का जीवन के अंदर में सहज उपलब्ध होने वाला है। उसके बारे में निश्चिंत रहे, खाली अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने को व्यवहार के पक्ष में नहीं रहना, वस्तु व्यवस्था को समझना। व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, राग नहीं है ऐसा नहीं है, विकल्प नहीं है ऐसा नहीं है, शस्त्र स्वाध्याय नहीं है ऐसा नहीं है, वांछन चिंतन मनन नहीं है ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है, लेकिन वजन कहीं पे नहीं आना चाहिए, सहजता से होना चाहिए। जब स्वभाव की प्रीति होती है, स्वभाव की रुचि होती है, स्वभाव का एकत्व होता है, तो ये सब कार्य सहज होता है। और सहज होने पर भी जोर जब द्रव्य स्वभाव के ऊपर में आता है तो वो पर्यायी स्वभाव की तरफ झुकती हुई उत्पन्न हो जाती है। उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहज मात्रा में प्राप्त हो, उसके अंदर में क्या होता है? उस प्रमाण ज्ञान के अंदर में जिस दृष्टि के विषय में स्यादवाद का अभाव और अनुभूति में स्यादवाद का सद्भाव, अनुभूति के अंदर में द्रव्य पर्याय स्वरूप सामान्य विषय स्वरूप वस्तु, तो उसके अंदर में क्या होता है? त्रिकाली भगवान आत्मा, उसकी त्रिकाली अनंत शक्ति और वर्तमान एक समय की सत पर्याय। तीनों को लेकर वस्तु कहते हैं, तीनों को लेकर आत्मा कहते हैं, तीनों को लेकर अनुभूति कहते हैं। जैसी अनुभूति सहज मात्रा में प्राप्त हो सकती है, उसमें शरीर, मन, वाणी, कर्म और विकार इत्यादि नहीं आते, नहीं समाते। वैसी जो अनुभूति हुई जिसको आत्मा कहते हैं, उसमें शरीर, मन, वाणी, कर्म और विकार इत्यादि नहीं आते, नहीं आते। बिन द्रव्य है, पर ज्ञेय है, पर ज्ञेय पर में और मैं मेरे में। ऐसी अद्भुत अनुभूति की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को बताई, स्वभाव की वस्तु व्यवस्था को स्पष्ट की, स्वभाव के अंदर में झूमने के लिए, स्वभाव के अंदर में रमने के लिए जो उपकार इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा है, किया है, और परक्षेत्र के पंचम काल के अंत तक पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार यहाँ पे बरतता रहेगा। गुरुदेव के साथ चलेंगे, उसका स्वर्ग में चलता रहेगा। वहाँ से फिर महाविद्या के अंदर में सिमंदर परमात्मा के सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य के अंदर में अपने स्वभाव की मस्ती में मस्त रहते हुए, गुरुदेव के साथ में मुनिपना ग्रहण करते हुए, वहाँ से फिर स्वर्ग में जाकर आत्मा आराधना को आगे बढ़ाते हुए, फिर मनुष्य भाव में, अंतिम भाव में गुरुदेव के साथ में आत्मा की आराधना करते हुए, गुरुदेव का प्रत्युपकार वालने की हमारी आपकी किसी की भी शक्ति नहीं है, खाली उसके पुठे पुठे चलकर उसने जिस मार्ग का विधि विधान बताया, वस्तु की व्यवस्था को बताई, उसी मार्ग पर अपन चले, वही गुरुदेव का प्रत्युपकार है, गुरुदेव का उपकार की गुण गाथा है। और अपन अपने किए हुए दोष को क्षमा चाहते हुए, क्षमा चाहते हुए, निर्दोषता से स्वभाव का गुणगान गाते हुए गुरुदेव के चरणों के अंदर में, सुगानी जी के शब्दों के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री को किस किस शब्दों में सुगानी जी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में गुरुदेव की महिमा गाई है, इस महिमा से आज का स्वाध्याय अपन पूर्ण करते पहले पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में सुगानी जी का हृदय उद्गार यह है कि महाराज श्री चिन्मय भव्य दिव्य मूर्ति, गरजती हुई दिव्य मूर्ति, परम कृपाणु, परम पूज्य, परम अद्भुत जीवन उद्धारक, जन्म मरण रूपी रोग के रहित करने वाले योगीराज, अनादि अनंत आयु के धारक चैतन्य, परम कृपाणु उपकारी, सर्वश्रेष्ठ नेता, मोक्ष मंडली के मुक्ति दूत, अलौकिक सत्पुरुष, पूज्य परम उपकारी है भगवान, परम पूज्य महान योगी, आत्मरस से ओतप्रोत वक्ता है प्रभु, साक्षात चैतन्य मूर्ति, ज्ञानानंदी गढ़, वितराग प्रधानी, ज्ञानानंदकारी खान, अपूर्व सत्पुरुष, अलौकिक पूज्य, सर्वस्व देने वाले परम उपकारी, परम निर्भय सी स्वरूप, तीर्थंकर से अधिक सत्पुरुष, मुक्तिनाथ, परम पिताश्री, भूतकाल के राजेंद्र, वर्तमान के योगींद्र और भावी के जिनेंद्र, ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं।